कुरान पाक में एक सूरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है और 43 मरतबा कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान तकरीबन 1000 साल का फासला है। आपकी उम्र तकरीबन 1000 साल थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 9.5 साल तक दीन खुदाबंदी की तबलीग की, मगर इतनी मुद्दत में सिर्फ 80 आदमी ईमान लाए। जब आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया कि जो लोग ईमान लाने वाले थे ला चुके, अब कोई और ईमान लाने वाला नहीं है, तो मायूस होकर आपने इस ख्याल से बदुआ की कि ये गुमराह लोग दूसरे लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह के आपको कश्ती बनाने का हुक्म हुआ। आप अलैहिस्सलाम जानते न थे कि कश्ती कैसे होती है, कैसे बनती है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी निगरानी में कश्ती बनाने का हुक्म दिया। कफार जब आपको कश्ती बनाते देखते तो आपका मजाक उड़ाते। ये कश्ती क्या थी? एक बहरी जहाज था और 3 मंजिला था। जब जहाज मुकम्मल हो गया तो तूफान की इब्तिदा हुई। आपने हर ईमान लाने वाले और हर जानवर का एक जोड़ा इसमें सवार कर लिया। 6 महीने तक ये तूफान रहा। 10 मुहर्रम हराम को ये तूफान खत्म हुआ और कश्ती जोदी पहाड़ी पर ठहरी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग और जानवर इस कश्ती में सवार थे, सिर्फ वही बाकी बचे, बाकी सब तूफान की नजर हो गए। दावत अंबिया के सिलसिले में सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत नमाया होती है, जिनका ज़हूर दरियाए दजला फरात के दोआबा में हुआ था, जो इंसानी तमद्दुन तहजीब का सबसे कदीम गहवारा था, जहाँ गालिबन सबसे पहले बुत परस्ती का ज़हूर हुआ। हालात वाक़या से ऐसा मालूम होता है कि इंसानियत ने अपनी इब्तदाई और फितरी हिदायत की राह सबसे पहले वहीं गुम की। इसी सिलसिले की पहली कड़ी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करो, मेरी इताअत करो और नाफरमानी ना करो। कौम के सरदारों ने इनकार और सरकुशी की और कौम के कमतर लोग ईमान से मुशर्रफ हुए। आपने फरमाया, बाज आ जाओ वरना एक दिन सख्त अज़ाब तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। मुनकिरों ने कहा, तुम भी हमारी तरह के एक आदमी हो, फिर तुम्हारी बात क्यों माने? अगर तुझ में कोई अनोखी चीज पाई जाती जो दीगर कौम के अफराद में ना पाई गई हो, या तो किसी देवता की तरह उतरता तो हम तेरी तस्दीक करते। फिर कहने लगे, जो हम में गरीब, हकीर और कमीने हैं, जो समझ बूझ से आ रही हैं, वही तुझे मान रहे हैं, तो फिर क्या इन बेवकूफ़ों और अहमों की तरह हम भी तुझे मान ले? अलावाजी हम ऐसी जमात में किसी तरह शरीक हो सकते हैं? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इंसान की हिदायत तो इंसान ही के जरिए हो सकती है। तुम कहते हो मैं झूठा हूँ, लेकिन बताओ कि अगर तुम मुझे सच्चा समझते तो क्या इस बात की तवक्को करते कि जबरन तुम्हें सच्चाई की राह दिखा दूँ? अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हक की कितनी ही वाज़ेह दलील मिल गई हो, लेकिन तुम समझने से इनकार कर दो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जिन लोगों को जलील समझते हो, मैं कभी नहीं कहूँगा कि वो जलील है और इन्हें खूबी और सआदत नहीं मिल सकती। अगर मैं ऐसा करूँ तो खुदावंद के मुआखज़े में गिरफ्तार हो जाऊं। मेरा दावा सिर्फ ये है कि मैं सच्चाई का पैगंबर हूँ। मुझे ताकत और तसर्रुफ का कोई दावा नहीं और ना ही इंसानी से बलातर कोई हस्ती हूँ। मुनकरों ने इन दलाइल पर गौर करने से इनकार कर दिया और इन बातों को जदाल से ताबीर करने लगे और यहाँ तक सरकशी की कि खुद अजाब का मुतालबा कर दिया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, इनसे कहो, तुम कहते हो मैं झूठ कहता हूँ तो मेरा गुनाह मुझ पर है, और अगर तुम सच्चाई को जुटला रहे हो तो इसके नतीजे में तुम्हें सजा बर्दाश्त करना होगी। मैं इससे बरी हूँ, अब फैसले का इंतजार करो। फिर इस्लाम वही के जरिए मुतला हुए कि जो लोग ईमान ला, इनके सिवा कोई ईमान लाने वाला नहीं। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ नूह, अब एक जबरदस्त तूफान आने वाला है, तुम कश्ती बना लो। मुनकिरों ने ना ये कि इससे इबरत हासिल की, बल्कि कश्ती बनाने का मजाक उड़ाया। फिर तूफान जाहिर हुआ और हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुदाई रहनुमाई के मुताबिक कश्ती में सवार हुए और इन सब को साथ ले लिया जिन्हें साथ लेने का हुक्म था। सैलाब का पानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ का मिल गया और इतना पानी जमा हो गया कि इससे कबल इसका तस्वुर भी न था। इस पानी के ऊपर तूफानी हवाओं का ये आलम था कि ऊंची ऊंची मौजें उठने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने इनका साथ न दिया और वो गर्क हो गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदाया, वो मेरे अहल व अयाल में से है। अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, वो बदअमल और बदअमल तेरे अहल में दाखिल नहीं। फिर तूफान और सैलाब थम गया, हादसा खत्म हो गया और कश्ती जोदी पहाड़ी पर ठहर गई।